ना नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी 9 क्लास में आपने देखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद है आपको? कोई एग्जांपल बता सकता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स याद करो, आपने ग्राफ भी निकाले थे। कोई भी नहीं बता सकता? 2x plus 3y is equal to 0. 2x plus 3y is equal to 0। ओके, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और कोई एग्जांपल बता सकता है? अपने मन से तैयार करो ना। देखो, x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू y, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अभी इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों कहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे उसे लीनियर क्यों कहा है। मुझे बता सकते हो? हमने पॉलिनोमियल इस चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो किसी पॉलिनोमियल को हम लीनियर कब बोलते हैं? मैम जब उसकी डिग्री वन की डिग्री यस, जब 1 होती है। जब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। देखो, x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और आगे कहा है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज किए हैं। हमने सेकंड टॉपिक में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था वो ऐसा देखा था, याद करो। इसमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया था। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिएबल यूज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था, इसलिए हमने सिर्फ वन वेरिएबल को क्लियर किया था। अब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल्स यूज किए हैं x और y, तो इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अभी वेरिएबल चेंज भी तो हो सकते हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कौन से यूज किए हैं? p q p एंड q। इवन ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें कौन से वेरिएबल यूज किए हमने? u and v। u एंड v। तो वेरिएबल जरूरी नहीं कि x और y ही रहेंगे, वो चेंज भी हो सकते हैं। अभी जैसे हमने पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म देखा था, उसी तरह से इस लीनियर इक्वेशन का भी एक जनरल फॉर्म है, आपके सामने लिखा है। an equation of the form ax plus by plus c equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0। This is the general form of linear equation in two variables। इसमें दो वेरिएबल है x और y। अभी ये a b c क्या है? सबसे पहले देखो a को। a is कोएफिशिएंट ऑफ x, ध्यान में रखना, a is कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। b is कोएफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है? कांस्टेंट c ये कांस्टेंट टर्म है। इसे कांस्टेंट टर्म क्यों कहा गया है? because it do not have any variable। यस, इट हैज नो वेरिएबल। इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसे कांस्टेंट टर्म कहा है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जहां कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ध्यान में रखना। हाँ, कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता। और ये जो है ना ए बी सी, ये रियल नंबर रहेंगे। रियल नंबर में
नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब आते हैं। तो रियल नंबर में इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है ए बी सी की वैल्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों यहाँ पे लिखा था ए नॉट इक्वल टू जीरो? If a is equals to 0, it will not be a quadratic polynomial. If a is equal to 0, then this quadratic polynomial will become bx plus c. And in this case, this is not a quadratic polynomial because the degree of this polynomial is 1. It will convert into linear polynomial. अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम 0 रखते हैं और b की वैल्यू 0 रखते हैं, तो चलो क्या होगा हम देखेंगे। वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा। वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा वो भी देखेंगे। कांस्टेंट टर्म रह जाएंगे। इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 इंटू एक्स यानी 0 हो गया, प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये c इज इक्वल टू 0। अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से ये डेफिनेशन पूरी तरह से पढ़ लो, क्योंकि आपको एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0 is called linear equation in two variables x and y. अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। 3x minus 4y is equal to 6। इसमें a क्या है बता सकते हो? मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो बोलो फिर, इसमें a की वैल्यू क्या है? 3. पॉजिटिव 3। b की वैल्यू क्या है? Negative 4. 4। ध्यान में रखना, साइन के साथ कहते हैं हम नेगेटिव 4। और c की वैल्यू क्या होगी? Negative 6. चलो अब इसको, इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Yes, c क्या ma'am. होगा? यहाँ पे c क्या होगा? Negative 6. नेगेटिव 6। ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में आपको उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। इसमें किसी को डाउट? No, ma'am. चलो अभी और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल 2x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। चलो इसमें बताओ a क्या होगा? Minus नेगेटिव 2। b 0. 0 और c 6. सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ही नहीं। आपका ध्यान कहाँ रहता है? इसमें एक वेरिएबल हमने लिया है, दूसरा कहाँ है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे y होता तो हम इसको लिखते लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ बेटा क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम बोलते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होने ही है कंपलसरी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, 6x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
पहले कंफर्म कर लो ये लीनियर इक्वेशन है, यस। 2 वेरिएबल्स है, यस। तब जाके लिखो a की वैल्यू क्या होगी, Positive 6. पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 6। b क्या होगा, Minus नेगेटिव 4 नेगेटिव 4। और c क्या होगा, c क्या होगा, c क्या होगा, पॉजिटिव 2 की नेगेटिव 2, Negative 2. नेगेटिव 2, नेगेटिव 2। चलो और कुछ एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये जो एबीसी के है ना, आपको इसी चैप्टर में आगे एबीसी की वैल्यू निकालना है, तब हम बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रैक्टिस ले रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल 2x इज इक्वल टू y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? Yes, ma'am. Yes. यस मैम लेकिन ये तो इसके जनरल फॉर्म में नहीं दिख रहा है वो, No, linear. तो अगर नहीं दिख रहा है तो कन्वर्ट कर लो ना। कन्वर्ट Yes, कैसे ma'am. करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2x, ये जो y है ये लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Minus. माइनस y माइनस 1 इक्वल टू, अब राइट साइड में कुछ भी बाकी नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, Zero. Zero. जीरो। हो गया ये जनरल फॉर्म में। अब इसमें a क्या है, Positive 2. पॉजिटिव 2 b क्या है, Negative 1. नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, हाँ y नहीं लेना। और c क्या है, Zero. कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। तो आपको ये समझ में आया, Yes, ma'am. Yes, यस मैम कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम No, ma'am. ठीक है। और मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ, k माइनस 1x प्लस 2ky इज इक्वल टू 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो वेरिएबल है x और y, ओके। और लीनियर भी है, डिग्री 1 है। चलो बताओ a क्या होगा, K minus 1. Ma'am. सोच के बताना कि a क्या होगा। चलो a क्या होता है, a क्या होता है मुझे बताओ पहले, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इतना क्यों आप कंफ्यूज होते हो, पहले करेक्ट आंसर बताते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि a ये कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो आपने कंफर्म होके कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि नहीं मैडम a की वैल्यू k माइनस 1 ही है, और आपका आंसर करेक्ट था। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार हमें पता चला कि a क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, x के पास में जो भी कांस्टेंट है वो होता है a, तो चाहे फिर वो नंबर में हो या चाहे उसमें कोई अल्फाबेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो b बताओ क्या होगा, Ma'am. 2K. Positive 2K. पॉजिटिव 2k। इसमें भी b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी y के पास जो भी कांस्टेंट है उसमें ये 2k पूरा आएगा। फिर आप बोलेंगे मैडम 2 को हम कांस्टेंट बोलते हैं, k तो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, वो तो वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ वो कांस्टेंट करके यूज किया है उसको, कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ 2k। ये पूरा b है, ध्यान में रखना। y के पास जो भी नंबर है, चाहे फिर उसमें नंबर हो या कोई अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, y के पास जो भी है वो होगा b। चलो c बताओ मुझे, Negative 6. नेगेटिव 6, नेगेटिव 6 क्योंकि वो इस साइड में जाने के बाद माइनस हो जाता है। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम चलो फिर आगे जाते हैं। मैम, हाँ बोलो बेटा। अगर हाँ अगर A, B और C में से कोई एक 0 रहा तो उन्हें लिखना जरूरी है? जैसे कोई एग्जांपल बताओ मुझे। 2
x इक्वल टू y, जो मैम अभी आपने पढ़ाया था। हाँ 2x इक्वल टू वाई, ओके। इसको हम अभी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओके। यस मैम। तो अभी आपको क्या पूछना है इसमें? इसमें मैम c की वैल्यू जैसे 0 है, हाँ। तो वो 0 लिखना जरूरी है क्या? हाँ, c की वैल्यू 0 लिखना जरूरी है क्या? यानी इस तरह से, ऐसे यस मैम। कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली c की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो अभी आगे जाएंगे। अभी ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मुझे बताओ, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने क्या कहा? Linear लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? किसे कहते हैं सॉल्यूशन? कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? इज इक्वल टू 0। Value of x. सॉल्यूशन कोई भी लीनियर इक्वेशन का Final answer. Value of x that satisfies the equation. यस, फाइनल आंसर नहीं बेटा। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation is called solution of that equation. सिंपल लैंग्वेज में x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें रखने के बाद मुझे 0 मिलेगा? -6/2. आंसर तो बताओ। -6/2. हाँ, लेकिन उसको सॉल्व करो ना आगे। -3। -3। चलो चेक कर ले बेटा। चलो हम चेक करेंगे। हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें x की वैल्यू -3 रख के देखेंगे, तो ये आया -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको कहते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अभी आप अगर x की वैल्यू इसमें 1 रखते हो तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 आया है। तो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है? No ma'am. क्यों नहीं है? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। की वैल्यू रखने के बाद LHS और RHS सेम होने चाहिए, उसे कहते हैं सेटिस्फाई करना, बैलेंस करना। तो चलो, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, ओके। मैं और एक इक्वेशन पूछती हूँ आपको। मैम ये इक्वेशन फिर सॉल्व करो ना। कौन सा? ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। आती हूँ मैं, वहां पर भी आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं। हमने जो x की वैल्यू निकाली थी ना, वो पता है कैसे निकाली थी? -3। 2x इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव 6 राइट में गया था तो -6 हुआ था, तो ये हुआ है -6, और x इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। तो ये अल्जेब्रिकल मेथड है सॉल्व करने की, सॉल्यूशन निकालने की। अभी हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
आपने 9 क्लास में इसके सॉल्यूशंस निकाले थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हाँ, आवाज मैं कट रही है मैम। मेरी आवाज कट रही है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो किसको आवाज कट रही है बोल रहा है मुझे? एक बार चेक कर लो बेटा, शायद नेट तुम्हारा खराब होगा। हाँ चलो, अब 9 क्लास में हमने इस तरह के लीनियर इक्वेशन, अभी मैं बार बार नहीं बोलूंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अभी 2 वेरिएबल्स ही लूंगी मैं। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन के हमने सॉल्यूशंस निकाले थे क्लास 9 में, फिर उसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया था। याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और वो कितने होते हैं। ये अपने लास्ट ईयर आपको सर ने कैसे पढ़ाया था, मुझे बता सकते हो आप एक बार? यानी कौन सी मेथड यूज की थी? बताओ। यानी आपको डायरेक्ट इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके चेक करना है या और कुछ मेथड बताई थी? मैम कौन सी भी एक वैल्यू लेना है और फिर पुट करना है, वो वाली मेथड बताई थी। ओके, समझ में आया, मुझे समझ में आया। इसका मतलब आपको सर ने सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसमें 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। तो आपको शायद सर ने ये पढ़ाया होगा कि सबसे पहले पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल की को एक साइड में रखना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, और फिर x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। तो ऐसे कन्वर्ट करना और बाद में उसमें x और y की वैल्यू पुट करना। ऐसे पढ़ाया था आपको सर ने? No, ma'am. No, ma'am. मैम रैंडम वैल्यू लेने के लिए कहा, उसमें से हम y की वैल्यू निकालते थे। ओके ओके। तो सर ने आपको कहा था कि इसमें x की कोई भी वैल्यू लेना, फिर उसमें से y की वैल्यू निकालना। ऐसे जैसे Yes, फॉर ma'am. एग्जांपल, Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल Yes, हमने ma'am. x की वैल्यू 1 ले ली है, तो फिर हम यहाँ रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये होगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 3y इज इक्वल टू, ये 2 राइट में चला जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हो गया है 1। तो इस तरह से पहला सॉल्यूशन हुआ 1 और 1। इस तरह से पढ़ाया था आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके। तो आपको जिस मेथड से सॉल्यूशन निकालना आता है, आपको जो इजी लगता है, कन्वीनियंट होता है, वही मेथड आपको इस साल भी यूज करनी है। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपको कौन सी मेथड यूज करने के लिए सर ने कहा है। क्योंकि कोई कोई बच्चे इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, कोई कोई, जैसे मैंने पहले इक्वेशन निकाला था, x की वैल्यू निकाली थी मैंने, x इक्वेशन तैयार किया था, उसमें ऐसे करके भी निकालते हैं। तो आपको ये मेथड अच्छी लगती है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो आप मुझे बस इसका एक ही सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? No infinite solutions, sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो मुझे और एक सॉल्यूशन बताओ, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 5. मैम किसी ने तो 5 बोला, किसी ने तो 2 बोला। ओके, अगर मैं 2 लिखती हूँ यहाँ पे, तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये है 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3।
तो ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन 2 1/3, ये करेक्ट है। लेकिन ग्राफ पेपर पे आप इसको कैसे पुट करते हो फिर? ग्राफ पेपर में 2 तो दिखा सकते हो, 1/3 दिखा सकते हो ग्राफ पेपर में? दिखा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होगा हमारे लिए 1/3 को चूज करना। तो इसीलिए x की वैल्यू ऐसे निकालो कि यहाँ पे जो आंसर आएगा y की वैल्यू ये इंटीजर निकले, फिर चाहे वो निगेटिव हो या 0 हो या पॉजिटिव हो। तो इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे चूज करना है। तो आपको ये बात समझ में आई बेटा, मैंने ऐसे क्यों कहा 1/3 के बारे में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि ग्राफ पेपर पे 1/3 दिखाना इतना इजी नहीं है। तो चलो फिर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, आप बताओ। -2। -2 लेंगे, लेके देखेंगे x की वैल्यू हम -2 लेके देखेंगे। तो 2 इंटू -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये होगा -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सो 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ये माइनस था तो प्लस हो गया। सो 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, सो y इज इक्वल टू 3, करेक्ट। तो अब सेकंड सॉल्यूशन हुआ 2 और 3। तो बेटा -2 और हाँ, 3। तो -2। सॉरी -2 और 3। तो बेटा इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? सिर्फ 2? इनफाइनाइट। हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ किसको सॉल्यूशन निकालना नहीं आता? किसको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम है? किसको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम है? अरे बताओ। क्योंकि जिसको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं एक तरीका बता सकती हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू y। सर एक मिनट सर, प्रोसेसर आवाज येतोय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइड में एक ही वेरिएबल वाली टर्म रखना है, फिर x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y/2। तो सबसे पहले इस तरह का इक्वेशन तैयार कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड होना चाहिए, परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो न्यूमरेटर बन जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1/2, 5 माइनस 3/2 यानी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ये मेथड पसंद है तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपने लास्ट ईयर जो मेथड यूज की है वही मेथड आपको यूज करना है, क्योंकि इस साल हमें कोई भी ज्यादा नई चीजें नहीं सीखनी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। इसीलिए हाँ, तो आपके जैसे अभी इसके पहले जो 1/3 आया था, अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो आप x की दूसरी वैल्यू ले लो। तो आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि y जो है ना वो आपका कोई इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में मत लाना। इंटीजर का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर आने चाहिए कि हमें ग्राफ पेपर में उसको हम इजीली प्लॉट कर सके। चलो यहां तक किसी को डाउट है? और कोई मुझे x की वैल्यू बता सकता है? और कोई सॉल्यूशन बता सकता है मुझे? x इज इक्वल टू, सॉरी एक बार बोलो, -5। चलो लेके देखेंगे हम।
2 इंटू -5 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये होता है -10 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब मुझे y चाहिए, इसलिए ये होगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 5, करेक्ट। तो ये तीसरा सॉल्यूशन हुआ -5 और 5। आपको मिनिमम कम से कम आपको 3 सॉल्यूशन निकालने ही हैं, 2 से काम नहीं चलेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि आपको इस साल भी ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ निकालना है, तो आपको 3 सॉल्यूशन निकालने ही हैं कंपलसरी। तो इस तरह से हमने तो इस लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। तो ये इक्वेशन को एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब मुझे बता सकते हैं कि आपने कहा कि इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि हम x और y x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और कोई आंसर? चलो अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताती हूँ, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था एक ऐप जियोजेब्रा, किसी ने उसको डाउनलोड किया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये मेरा जियोजेब्रा ऐप खुल गया है। अभी एक मिनट, हमने कौन से पॉइंट निकाले थे, थोड़ा एक बार देख ले। 1 1। चलो अभी हम 1 1 कहाँ पे प्लॉट करेंगे? तो ये है हमारा 1 1, ये पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट, तो ये होगा हमारा 1 1। दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा? -2 3। चलो बताओ मुझे, -2 3 कहाँ है? -2 ये x कोऑर्डिनेट है, हाँ ये हुआ हमारा -2 और 3। और तीसरा पॉइंट था हमारा -5 और 5। चलो -5 और 5 कहाँ है? -5 और 5 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये है। तो इस तरह से सबसे पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, बाद में क्या करते हैं, हम इसको भी सभी को हम, एक मिनट, ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक मिनट, तो अब मुझे बताओ, ये जो ग्राफ हमें मिला है वो मिला है एक, सॉरी हाँ, थोड़ा शिफ्ट हो गया ये, हाँ ये जो ग्राफ है ये है लाइन। अब मुझे बता सकते हो लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी उसका सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसीलिए इस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? यस मैम। ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, आप कितने भी पॉइंट्स निकालो, ये सभी पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। इससे, और ये जो लाइन है, ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है। बहुत सारे पॉइंट्स, आप जितने नहीं, आप निकाल भी नहीं पाओगे, इतने पॉइंट्स है इस पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसलिए उस इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और दूसरी चीज, एक मिनट, और दूसरी बात,
इसका जो भी सॉल्यूशन है वो पॉइंट इस लाइन पर रहते हैं। एक बार एक मिनट, ये इसको थोड़ा निकाल लेती हूँ। हाँ, अब हमने क्या कहा था, ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, कहाँ गया कर्सर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1 1, मुझे कर्सर नहीं दिख रहा है, 1 1 था। ये पॉइंट था हमारा सॉरी, ये पॉइंट था हमारा -2 3 और तीसरा पॉइंट था हमारा -5 और 5। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये सभी पॉइंट उस लाइन पे लाई करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने क्या कहा, जितने भी सॉल्यूशन रहेंगे ना उस इक्वेशन के, वो सभी पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई रहते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो, each solution xy of linear equation in two variable corresponds a point on the line representing the equation and vice versa। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर ये एक सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, तो ये पॉइंट यहाँ पे जरूर रहेगा। अगर ये दूसरा सॉल्यूशन है उस ग्राफ उस इक्वेशन का, तो वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। यानी हर एक सॉल्यूशन उस ग्राफ पे लाई करता है। और वाइस एंड वर्सा का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्वर्स, उसका उल्टा। इसका मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और सीधा स्टेटमेंट है, हर सॉल्यूशन इस ग्राफ पे रहता है। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो, ये हमारा जो इक्वेशन है, इसका ये सॉल्यूशन है A11, ये सॉल्यूशन है। तो ये जो है ना 11, ये पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ पे रहेगा। यानी कहीं पर तो वो पॉइंट रहेगा ही। आई बात समझ में? यस मैम। इसमें किसी को डाउट है? मैम सारे सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन में ही रहना? सारे सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। जितने सॉल्यूशंस है वो सभी स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एक मिनट, हाँ एग्जांपल, मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ में आया। अगर ये एक पॉइंट है ई पॉइंट, अभी ये ई पॉइंट इस ग्राफ पर है, इस लाइन पर है, लाई कर रहा है। पॉइंट ई डज नॉट लाई ऑन दिस ग्राफ, therefore point E is not solution of that equation। सॉल्यूशन होने के लिए ये पॉइंट इस लाइन पर होना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो, ये एक पॉइंट देखो F, ये जरूर इसका सॉल्यूशन होगा। आप निकाल के देखो, x की वैल्यू -8 लेके देखो, आपको 7 मिल जाएगा y की वैल्यू। एक बार चेक कर लो, -8 और 7 उसका सॉल्यूशन होगा। चलो मैं चेक करके देखती हूँ। -8 हम रखेंगे x की वैल्यू। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। -8 था ना? चलो अब हम x की वैल्यू देखो, -8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 5 में हम x की वैल्यू -8 रखेंगे तो 3y = 5, ये होगा 16 + 3y = 5।
तो 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 7। चेक कर लो, -8 और 7 ये सॉल्यूशन है। दिखा दिया आपको पॉइंट? यस मैम। यस मैम। तो इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब है जो पॉइंट इस लाइन पे रहेगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, बस फिनिश। और दूसरा पॉइंट, हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पे रहेगा। मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, वो 2 पॉइंट ये है, ये जो है ना वाइस वर्सा, ये है वो 2 पॉइंट्स। कोई भी सॉल्यूशन उस लाइन पे रहेगा। अगर एक्स वाई ये सॉल्यूशन है तो वो लाइन पे रहेगा। और दूसरा स्टेटमेंट, लाइन पर जो भी पॉइंट है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आज बताए हैं, इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन तैयार करने के लिए टाइम लगेगा। चलो, क्वेश्चन आता है, फाइंड ए इफ 1 1 इज solution of equation, given equation। कैसे करोगे? बोलो। एक्स एंड वाई की जगह 1 एंड 1 y की वैल्यू डालेंगे फिर a की निकालेंगे। तो 1 1 ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का, सॉल्यूशन है, इसका मतलब 1 1 ये पॉइंट उस ग्राफ पे रहेगा, वो लाई करेगा, यानी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बेटा करंट गया है, वेट करो। चलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी करंट चला गया है, तो अब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे इज इक्वल टू 5। फिर ये a इंटू 1 होता है a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया वो आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वैसे तो ये टॉपिक पूरा 9 क्लास का ही था। तो अभी मैं आपको आज एक काम करूंगी, आज आपकी टेस्ट है, इसके अलावा मैं आपको कुछ इक्वेशंस भेजूंगी, आपको सिर्फ उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं।